हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों रात के 12 बजने वाले हैं और मैं मतलब थोड़ा-सा डिप्रेस फ़ील कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कुछ भी रिपेयर नहीं करने वाले हैं। तो जो मुझसे अटैच्ड हैं और कभी भी मेरे से अटैच्ड रहे हैं या मेरे लिए कभी टेंशन लेते हैं या वरीड रहते हैं, तो वही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और बाकी लोग स्किप करके जा सकते हैं। तो अभी तो कोई भी नहीं है, मैं कंप्लीटली अकेला हूँ यहाँ पे और थोड़ा-सा वरीड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ और एक्चुअली मैंने कभी पर्सनल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया और मेरे बारे में शायद ही आप लोग कुछ जानते होंगे, कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मे बी कि ऐसा फर्स्ट ये मेरा वीडियो है। जब भी मैं कुछ वीडियो बनाता था तो डायरेक्टली जो जिस चीज़ के लिए आप आते थे, कुछ टॉपिक है वही मैं बताता था। बट कंडीशन बहुत ही वर्स हो गया है, लाइफ़ कंप्लीटली चेंज हो गया है और बहुत दिन हो गए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। हेल्थ भी सही नहीं था, फिज़िकली, मेंटली दोनों अनस्टेबल। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अ, मेरा डिप्रेशन कुछ में मैं चला गया था और प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि डिप्रेशन तो ख़ैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगा, बहुत ही हाई चला जाता था और जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाता था। बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा था। सर भारी रहना, फिर अजीब टाइप का फीलिंग लगता था, पैनिक अटैक टाइप का इस तरह का होने लगा था। तो मैं जितना भी डॉक्टर है वहाँ पे मैंने जाके कंसल्ट किया, मेडिसिन, कार्डियो, नेफ्रोलॉजी, यहाँ तक कि मुझे लगा कि कहीं सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो मैं ऑर्थो के पास भी चला गया। तो उन्होंने जितने भी तरह का टेस्ट होता है, ईसीजी, उसके बाद इको, उसके बाद ब्लड टेस्ट, जितना भी टेस्ट था और ये ऑर्थो वालों ने सर्वाइकल के लिए एक्सरे भी करवाया था। तो जितना भी पॉसिबल टेस्ट था इससे रिलेटेड सारा कुछ उन्होंने करा के देखा और उन्होंने बोला कि आप फिज़िकली 100% फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपका ये जो डिप्रेशन है उसकी वजह से है और उन्होंने फाइनली मुझे ये साइकियाट्रिस्ट के पास मुझे भेज दिया। अब वहाँ पे उन्होंने ये सारा मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब किया। अब ये मेडिसिन ऐसा था कि जब मैं लेता था तो मुझे मतलब हमेशा नींद ही में रहता था, मैं हमेशा सोता ही रहता था। तो धीरे-धीरे मैं इम्प्रूव भी कर रहा था और इम्प्रूव क्या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं सोते ही रहता था, बट फिर भी ठीक था, मैं स्टेबल था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने उसी टाइम उन्हें पता चला था कि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है, मैं अदर स्टेट से आया हूँ। तो उन्होंने एक मेरा कोरोना के लिए एक सैंपल ले लिया था, वो जो स्वैग डालते हैं। तो मैंने बोला भी कि क्यों आप ले रहे हैं? मैं तो पूरा मतलब सैनिटाइज़र, मास्क ये सब सब जगह मैं यूज़ करता था। मैं जब ट्रैवल किया उसके बाद उस समय भी मैंने यूज़ किया था। आप क्यों ले रहे हो? मैं तो हेल्दी हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया तो एक आप दे दीजिए, क्या जाता है? तो मैंने दे दिया। तो आज वही अराउंड दोपहर के टाइम में मुझे उन्होंने मतलब कॉल किया और बोला कि आप पॉज़िटिव हैं, कोरोना पॉज़िटिव हैं। तो मैं सुबह तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ील हो रहा था। जब उन्होंने ये बोला,
तो उसके 2-3 घंटा मुझे शाम से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे ब्रीदिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऐसे ही मतलब साइकोलॉजिकली आप डिप्रेस्ड हैं, तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा। बट मेबी कि आपको ऐसा कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं होता है, 80% इंसान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो उसके बाद मेरे पास एक जो O2 सेंसर ब्लड ऑक्सीजन लेवल सेंसर था, मैंने एक आप लोगों को बताया भी था, वो था मेरे पास। तो पहले जब मैंने चेक किया था, जब मैं नॉर्मल था, तो अराउंड 98-99 ऐसा रीडिंग शो करता था ऑक्सीजन लेवल। बट अभी जब मैंने चेक किया तो 93-94 ऐसा आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी भी कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, बट अगर आपको रियली ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आप आ सकते हैं हॉस्पिटल, एक बार दिखा लीजिए। तो मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे मतलब ये जो मैं जगह जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये जो जगह है, यहाँ पे ये मेरा लास्ट घर है। इसके बाद आगे कंप्लीट फॉरेस्ट है, जो सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ से फॉरेस्ट इसका शुरू होता है। उसके बाद आगुम्बे, मतलब कंप्लीट फॉरेस्ट है इसके बाद, और पीछे में 1-2 घर है, और राइट साइड में कंप्लीटली फॉरेस्ट है, और इधर भी फॉरेस्ट है, एक घर है इधर। वो लोग भी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। मतलब अगल-बगल मतलब कंप्लीट फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। तो मैंने बोला कि अगर कुछ ऐसा पैनिक अटैक होने लगे, फिर से बीपी फ्लक्चुएट होने लगे, उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगे, तो मैं रात में क्या करूँगा? तो मुझे मतलब एक जनरल बेड भी आप दे देते, तो ठीक रहता। तो उन्होंने बोला कि अभी तो कोई खाली नहीं है, मेबी कि कल या परसों खाली हो। बट फिर उनका फ़ोन आया था अभी हॉस्पिटल से ही कि अभी एक बेड खाली होने वाला। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, और अब मैंने बोला कि अब रात को मेरा तबीयत कहीं ख़राब हो जाएगा, तो आप एम्बुलेंस भेज दिए। तो वो लोग अब कभी भी 1-2 घंटा में वो लोग एम्बुलेंस भेज देंगे। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एडमिट होने के लिए। तो अभी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मतलब कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने बोला कि हाँ, आपका तबीयत थोड़ा-सा ख़राब था, और बीच-बीच में पैनिक अटैक्स ये सब आता है, तो मेबी कि अगर बीपी और हार्ट बीट फ्लक्चुएट करे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं मतलब सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा कोरोना को। बट मैंने भी काढ़ा पिया है, मैंने भी एक्सरसाइज किया था, यहाँ भी आया था मैं, तो 1-2 दिन मैंने साइक्लिंग भी किया था और एक्सरसाइज किया है। बट वही है कि अब थोड़ा-सा पैनिक अटैक और बीपी का फ्लक्चुएट होना, हार्ट बीट, तो वो थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम हो जाता है। और सही पूछिए तो मैं थोड़ा-सा डर भी गया हूँ। एक्चुअली 5 महीना या 6 महीना हो गया ये कोरोना, कोरोना सुनते-सुनते। मतलब जब दूसरों को होता है तो वो डर नहीं आता है, लगता है कि मुझे होगा कि नहीं होगा। जब खुद हो जाता है और आप अकेले रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं रहता है, तो थोड़ा-सा तो डर फ़ील होता ही है। तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। और अब एग्ज़ैक्टली अब एग्ज़ैक्टली भगवान को क्या मंज़ूर है, अब भगवान ही जाने। और मैं हॉस्पिटल मोबाइल लेके नहीं जा रहा हूँ, और वहाँ पे मेबी कि चार्जिंग का प्रॉब्लम हो, और ये सब प्रॉब्लम है, तो मैं मोबाइल लेके नहीं जा रहा हूँ। और मैंने बहुत पहले आप लोगों से बोला था कि हमारा जो फैमिली है 2,50,000 पहुँचने वाला है। तो हमारा ये फैमिली ऑलरेडी 2,55,000 क्रॉस हो गया है। और बहुत लोगों ने पूछा था कि सिल्वर प्ले बटन आया कि नहीं, अभी भी पूछा था।
एक फैमिली मेंबर ने। तो सिल्वर प्ले बटन तो पिछले साल फरवरी में ही आ गया था और मैं उसका मतलब अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया। मैं सोचा था कि करूँगा करूँगा बट टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं कर पाया। और ये भी सोचा था मैंने कि अ, कुछ दिन हो जाएगा, अगर अच्छा से हमारा फैमिली ग्रो करेगा तो गोल्ड प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन को एक ही बार करूँगा। बट ड्रीम पता नहीं अब कब कंप्लीट होगा, क्या होगा, नहीं होगा एग्जैक्टली। मैं जब राइड कर रहा था और यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में मैं ये सोच रहा था कि एक बहुत ही ओल्ड मोटरसाइकिल या स्कूटर लाएंगे और उसे बहुत ही अच्छा से रिपेयर करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि रिपेयरिंग मेरा हॉबी है। और कोई भी अगर सड़ा गला बहुत ही ख़राब कंडीशन में अगर कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार या कोई भी चीज़ ऐसा रहता है तो उसे रिपेयर करने में बहुत ही मज़ा आता है। और मैंने अपने लेवल से हमेशा ट्राई किया कि आप लोगों को कुछ सिखाऊं। जो भी टाइम आप स्पेंड करें मेरे चैनल पे तो कुछ आप सीख के जाएं, मेरा यही हमेशा कोशिश रहा। और अगर मैं आता हूँ रिटर्न तो हम लोग यही करेंगे, एक नया मोटरसाइकिल लाया जाएगा या कोई भी स्कूटर और उसे बहुत ही प्यार से रिपेयर किया जाएगा। और अगर मैं नहीं आ पाया तो यही समझिएगा कि हमारा साथ यहीं तक था। और जाने के पहले मैं मतलब पैकिंग क्या करना है, मतलब कपड़ा उपड़ा तो वही लोग देंगे, तो मैं वही सोचा अ, कि जाने के पहले एक बार आप लोग को बता दूं। नहीं तो आप लोग वेट करेंगे। बहुत आप लोगों का बहुत कमेंट आया था बीच में, बहुत मतलब अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और जो मेरे क्लोज थे उन्हें शायद पता होगा। खैर जो क्लोज हैं होते हैं वही सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। कि जब भी मैं डिप्रेस होता था, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। तो जब भी मैं डिप्रेस्ड रहता था तो मैं आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ता था। और मतलब बहुत मोटिवेटेड फील मैं करता हूँ कभी भी जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ। तो वो जो कमेंट सेक्शन होता है मोबाइल में, आप देखेंगे अगर आपके पास यूट्यूब स्टूडियो रहेगा तो आप उसमें जब स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं एक के बाद एक। तो मैं हमेशा वही पढ़ता था। और यकीन मानिए जब मैं बहुत डिप्रेस रहता था और मैं पढ़ता था तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं बहुत ही रिलीफ, बहुत ही बेटर फील करता था। यही सब था। अब और हमारे इस चैनल के एक फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। एक्चुअली उन्होंने मुझे मेल किया था, उसी में उन्होंने लिखा था कि उनके एक्टिवा में कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उस उनको देख लीजिएगा, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है कि बहुत लंबा होता है तो रिप्लाई उतना लंबा लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और सही से समझ में नहीं आता। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। और मैंने उनके लिए सारा सेटअप मैंने टेबल पे लेके रखा था कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बट कुछ ऐसा कंडीशन हुआ कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और रास्ते में भी उनका कमेंट आया था बट ऐसा कंडीशन था मेरा कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पे उनसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया रियली। मे बी कि अब कब टाइम मिले नहीं मिले। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उसके लिए सॉरी आपको बोलूँगा। बहुत बुरा लगा, एक्चुअली कंडीशन ऐसा था कि मैं नहीं कर पाया। और आप लोग में से बहुत
लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो आपका हंक है वो कहाँ गया। तो हंक बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बार आप लोगों ने पूछा। एक्चुअली जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो इस हंक से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हंक अभी भी अच्छी कंडीशन में है। इसका सस्पेंशन लास्ट ईयर ये डैमेज हो गया था एक साइड का। तो उसके बाद मैंने इसे बहुत यूज़ नहीं किया, इसका सस्पेंशन भी चेंज करना था। तो ये है हमारा हंक यहाँ पे। तो मशीन्स कभी भी साथ नहीं छोड़ती है, बट वही जब आदमी इंसान पे ट्रस्ट करता है तो ट्रस्ट टूटता है। अभी भी अगर मैं इसे स्टार्ट करूं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी मुझे मशीन से मतलब कोई शिकायत नहीं रहा है। जितना प्यार से आप उसे रिपेयर करेंगे वो भी आपसे उतना ही प्यार करेगा। बट इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। ये जो मोबाइल सैमसंग J7 प्राइम मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, और इस चैनल प्लस मेरे बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे। तो जितने भी मतलब मैंने जब यूट्यूब कैरियर शुरू किया था तो शुरू के 5-6 वीडियो छोड़ करके मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सारा मैंने इसी मोबाइल से बनाया था मैंने। और ये टूट गया। और प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसका 1% भी चांस रहेगा कि ये बन सकता है तो मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। बट जो रिलेशन था जिसने ये गिफ्ट किया था, मे बी कि अब वो रिपेयर हो पाएगा या नहीं, यही प्रॉब्लम है। और बहुत ही लकी है मेरे लिए ये, मतलब कितने मोबाइल्स आए और गए लाइफ में, बट ये मोबाइल मेरे लाइफ का सबसे लकी और सबसे लाइफ में मेरा प्रीशियस गिफ्ट था। मुझे बहुत कुछ अचीव करने को मिला, और ये जो फैमिली है हमारा इसी मोबाइल से मैंने क्रिएट किया था। तो ये टूट गया, और पता है मैं जब ये टूटा तो बहुत बुरा लगा मुझे, और मैंने इसे बैग में रख लिया था। और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो इसमें रिंग बजना स्टार्ट हुआ, तो कम्प्लीटली ये स्क्रीन डेड हो गया था। मुझे लगा कि कम्प्लीटली अब रिपेयर नहीं हो पाएगा, इसका सब कुछ टूट गया होगा। बट जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो सडनली रिंग आता है, तो मैंने दूसरे मोबाइल को, जो छोटा छोटा मोबाइल है मेरे पास, वो बेसिक सेट में एक रखता हूँ, तो वो मैं देखा तो कि इस पे तो ये रिंगटोन नहीं है। फिर मैं इसे देख रहा हूँ तो इस पे डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा, बट ये रिंग कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक बहुत अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट ये ज़िंदा है। तो यही है, इसे फ्यूचर में रिपेयर किया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिपेयर हो जाएगा। बट वही है, अब रिलेशन का क्या होता है। और एक बैड न्यूज़ मुझे यहाँ पे आने के बाद और मिला। मेरा एक पेट डॉग था, गुर्रा। जब मैं यहाँ रहता था तो यहीं पे रहता था वो मेरे ही साथ। मैंने बहुत बार जब वीडियोस बनाया तो आप उसमें, अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको वो देखने को मिला होगा। तो वो रहता था। तो जब भी मैं यहाँ पे आता था, अगर 1 साल के बाद आ रहा हूँ, 6 मंथ के बाद आ रहा हूँ, कभी भी मैं आता था, और रात के 12 बजे भी मैं आ रहा हूँ और एक बार मैं आवाज़ लगाता तो कहीं भी वो रहता था। जनरली वो जो एक घर है मैंने बताया, वहाँ पे उनके पास वो रहता था। वो भी उसे बहुत मानते थे। तो कभी भी मैं आया अगर 12 बजे भी, और एक बार मैं चिल्लाता था गुर्रा, तो वो भाग के आता था। मतलब मुझे भी लगता था कि जानवर, मतलब
कितना वफ़ादार होता है। मतलब 1 साल में इंसान इंसान को भूल जाता है, नाम तक याद नहीं रहता है। और उसको मैं गुर्रा बोलता था और वो दौड़ के आता था। और मैं उसको गुर्रा बोलता था और सामने वाला उसका नाम रखे थे कांचा। तो मतलब उसको नाम याद रहता था कि गुर्रा मतलब। तो इस बार जब मैं आया तो वो मैं चिल्लाया उसको नाम से, तो वो नहीं आ पाया। एक्चुअली यहाँ पे ये जो है अभी नाइट है तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये मेरा मेन गेट है और मेन गेट के आगे रोड है। और रोड आगे थोड़ा सा जा कर के जंगल में मिल जाता है, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट है। हल्का सा अगर 100 मीटर और आगे आप जाइएगा तो उसके बाद डेंस फॉरेस्ट है। ये रोड एंड हो जाता है 100 मीटर के बाद और डेंस फॉरेस्ट होता है। तो होता क्या है कि रात में यहाँ पे वो जो जंगली भैंस होते हैं मतलब बहुत मोटा मोटा, वो आती है यहाँ पे इस मतलब एरिया में घूमते रहती है वो। तो कभी कभी ये बाउंड्री भी, यहाँ पे बाउंड्री जो है वायर और पिलर पे है, तो फेंस किया हुआ है। तो कभी कभी बाउंड्री भी तोड़ देती है वो भैंस। तो वो भैंस आ जाती है तो उसके पीछे पीछे वो जाता था, उससे मतलब उसे मतलब पूरा झुंड का झुंड आता है तो उसके पीछे पीछे वो लोग घूमता रहता था वो। तो इसी तरह घूमते घूमते वो चला गया जंगल के अंदर, बहुत ज़्यादा डीपली मतलब अंदर चला गया वो। अब वहीं पे जो टाइगर था एक छोटा, यहाँ पे फॉरेस्ट वाले छोड़ के जाते हैं। बहुत सारा टाइगर है इसमें। और वही उस पे अटैक कर दिया और मतलब मार दिया। और वही प्रॉब्लम हो गया। अब नहीं है, अब उसके बिना भी मन यहाँ पे नहीं लग रहा है, नहीं तो वो रहता था तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता था। और वही सब है। और एक और मेरे पास था, बहुत पहले वीडियोस आपने देखा होगा मेरा, तो बिल्लू था। तो बिल्लू के साथ भी बहुत अजीब हुआ। वो एक बार मतलब छोटा सा था, मतलब मेरे साथ कितना 1 महीना ही रहा होगा। तो वो मेरे साथ रहता था। तो एक दिन वो भूखा था तो मैंने पहले दूध दिया उसको पीने के लिए, तो पी लिया। उसके बाद फिर से वो चिल्ला रहा था तो मैं सोचा चलो इसके लिए मछली लेके आते हैं। तो मैं गया उसके लिए मछली लाने के लिए। जब मछली लेके मैं आया तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी ये एसएस लगा हुआ है यहाँ पे। पहले यहाँ पे समुराई था, शायद समुराई यहाँ पे रहता था, सुजुकी समुराई। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे सोया हुआ था, ठीक है। तो जब मैं मछली लाया तो उसको मैं बुलाया कि आओ खा लो। तो वो थोड़ा भी नहीं हिला। उसके बाद मुझे लगा कि ये सो रहा है। तो फिर मैंने उसे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे टच किया ऐसे करके कि चलो उठो उठो खा लो। तो वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। फिर मुझे लगा कि कितना ज़्यादा ये सो रहा है। फिर मैं जब नीचे जा कर के देखता हूँ तो यहाँ पे नाग सांप उसको डस लिया था। और पूरा उसे निगलने का मतलब उसका पूरा फेस वो निगल चुका था और आगे बढ़ रहा था वो। तो मैंने देखा कि उसको काट लिया है और पूरा निगलने का कोशिश कर रहा था। जब वो सांप मुझे देखा तो वो फिर डर गया। उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया, मतलब वापस उसने उगल दिया। और मुझे मतलब बहुत अजीब लगा। अब यहाँ पे क्या है कि सांप को, नाग सांप को वो लोग मारते नहीं है, बट मुझे गुस्सा आया था तो वहीं पे एक डंडा रखा था, मैंने बहुत ज़ोर से मारा, हालांकि मरा नहीं, वो भाग गया तो वो भी मर गया इसी तरह से। बहुत ही प्यारा था वो। मतलब मैं रात में जब भी उठता था तो मेरे साथ वो उठता था और जब मैं सोने के लिए जाता था वो भी चला जाता था। मतलब बहुत प्यारा था वो। बस 1 महीना रहा और फिर यही होता है, ज़िंदगी कब है कब नहीं है। तो दोस्तों यही सब बातें थी, यही सब कंडीशन था, यही सब प्रॉब्लम था। और बहुत दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ और अभी एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। मैं दोस्तों सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में,
जो भी एक दूसरे से शिकायत है, एट प्रेजेंट ये जो टाइम चल रहा है, एटलीस्ट इसमें सब कोई को सारा कुछ भूल करके एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, और इस टाइम में अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, प्लस ये सब बीमारी, कोरोना, तो अलग ही लाइफ का स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम। तो एक दूसरे को दोस्तों कोऑपरेट कीजिए, और वही कहूँगा, मैं क्या कह सकता हूँ, और जितना एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेटर है। बहुत ज़रूरत है अभी के टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट करना। और दोस्तों अभी मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मैं जल्दीबाजी में निकला था, तो मैंने लैपटॉप भी अपना कैरी नहीं किया। और पता नहीं मैंने क्या-क्या बोला है, जो भी मेरे दिल में आया मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग बोलते थे कि आप कभी कुछ अपने लाइफ के बारे में कुछ पर्सनल आप नहीं बताते हैं। और दोस्तों आप लोग ये भी मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आप सामने क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों अब होता क्या है कि यूट्यूब पे बहुत तरह के लोग होते हैं, मतलब एक दूसरे का पैर खींचना, एक दूसरे का ये वो। तो कभी मतलब लाइफ में ही मेरे इतने टेंशन है कि कभी ये सब के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहा और हिम्मत भी नहीं रहा कि अब ये सब के चक्कर में मैं पड़ूँ। तो मैं यही करता था कि मैं आया, जो मुझे बताना है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो भी टॉपिक पे है, मैं डायरेक्ट बताता था और मैं चला जाता था। और यही कोशिश करता था कि अगर जो भी टाइम आप दे रहे हैं, उसका एक यूज़ हो, तो इसलिए मैं कभी सामने नहीं आया, और बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, और मुझे कभी ये नहीं रहा कि लोग मुझे जानें। मेरा हमेशा यही रहता है कि आप कुछ सीख के जाएँ, मैं कुछ सिखाऊँ, जो भी नॉलेज है वो भी आप शेयर कर सकूँ। और यही रहता था, तो कभी मैंने ज़रूरत नहीं समझा। हालाँकि आप लोग हमेशा, मतलब ये कमेंट हमेशा आते रहते हैं कि आप सामने क्यों नहीं आते हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं। पता है एक कॉल आया था बहुत पहले, मतलब 2 साल पहले। तो किसी ने, मतलब ये सब जो आता रहता है, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, जो कंपनीज़ कॉन्टैक्ट करती है, तो उसमें मतलब वो लोग नाम कभी-कभी सेव कर लेते हैं, चैनल का नाम, तो सेल्फ रिपेयर गुरुजी। तो एक बार बहुत पहले एक कॉल आया था, तो ट्रू कॉलर होगा उसमें, तो उन्होंने बोला कि आप क्या सेल्फ रिपेयर गुरुजी हैं? आपका आवाज़ भी वही लग रहा है और ट्रू कॉलर में भी यही बता रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ। तो उन्होंने बहुत पहले मुझे कमेंट किया था, बोला था कि अ, आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी होगा। तो मैंने बोला कि जिस दिन होगा, सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको पार्टी दूँगा। और उन्होंने मुझे फिर बाद में बोला कि याद है आपने वो कमेंट लिखा था? तो मैं बोला कि हाँ, मैंने आपको बोला था। और मैंने उनका कॉन्टैक्ट अभी भी सेव करके रखा है, और कभी-कभी बातें भी होती हैं। और जब होगा पता नहीं, ड्रीम कब क्या होगा पता नहीं। बट जब भी होगा, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पार्टी दूँगा। तो यही होता है, मतलब ट्रू कॉलर तो अब तो सब कोई अनइंस्टॉल कर रहे हैं, बट कैसे-कैसे करके कैसे आदमी का कॉन्टैक्ट में आ जाता है बहुत लोग, वही सब है। एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, मैंने ऐड लगाया हुआ था ओएलएक्स पे ड्राइविंग सिखाने के लिए। पहले, बहुत पहले, अराउंड 3 इयर्स पहले मैं ड्राइविंग भी सिखाता था। मतलब मुझे ड्राइविंग सिखाना बहुत पसंद है। मतलब मेरे घर में मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, किसी को भी अगर ड्राइविंग सीखना होता है तो मुझे ही बुलाते थे। तो
मैंने बहुत लोगों को ड्राइविंग सिखाया, प्लस मैं बाहर भी बहुत लोगों को अराउंड मैंने 300 प्लस लोगों को ड्राइविंग सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब किसी को ड्राइविंग सिखाना, स्कूटी हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, सिखाना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा फ़ील होता है कि किसी को फ्रीडम मैं दे रहा हूँ, किसी को विंग्स मैं दे रहा हूँ, तो वो फ़ीलिंग आती थी। तो अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है, यही सब चक्कर में मैं फँस गया हूँ, अब तो पता नहीं कब होगा। बट मैंने बहुत लोगों को सिखाया, तो उसी में उन्हें ओएलएक्स पे मेरा नंबर मिला था और उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि आप सेल्फ रिपेयर गुरुजी हैं, आपका साउंड मिला और नंबर। तो बोला कि हाँ, एग्ज़ैक्टली यही, तो उन्हीं से कॉन्टैक्ट हुआ था। अभी भी उनका नंबर सेव है मेरे मोबाइल में। तो दोस्तों यही सब बातें थी और अभी तो नींद भी मुझे नहीं आ रही है एग्ज़ैक्टली, और एम्बुलेंस भी वो लोग अब भेजेंगे ही। तो अभी रात में किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे, सब कोई सो रहे होंगे और 1 बजने वाला है अभी रात का। तो यही सब था, मैंने क्या-क्या बोला, बट जो भी बोला मैंने दिल से बोला और थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रहा हूँ। और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं जाता हूँ तो फिर मेबी क्या हो? तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ मैं। एटलीस्ट आप लोग वरीड नहीं रहेंगे कि गुरुजी कहाँ गए, जो भी है सामने है। और अगर मैं आता हूँ तो हम लोग रिपेयर करेंगे फिर से, और अगर नहीं आ पाता हूँ, सच पूछे तो मैं डरा हुआ हूँ, और नहीं आता हूँ तो हमारा साथ यहीं तक था। तो दोस्तों मैं मोबाइल यहीं छोड़ूँगा। आप लोग जो भी कमेंट करना होगा आप लोग कर सकते हैं, बट मैं रिप्लाई तो अभी नहीं कर पाऊँगा। जब मैं रिटर्न आऊँगा तभी रिप्लाई कर पाऊँगा। और वीडियोस का पता नहीं कब तक तबीयत ठीक होता है। एटलीस्ट 10 डेज़ तो रहना पड़ेगा वहाँ पे, और नेक्स्ट क्या होता है एग्ज़ैक्टली, कैसा ये मोड़ लेता है। तो मैं इसे अपलोड में लगा दूँगा और मैं चला जाऊँगा। मोबाइल मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, और ये अपलोड हो जाएगा और मोबाइल फिर से खुद से अपना डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ।